जय हिंद दोस्तों, आज भी कुछ बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप इस वीडियो को किस जिले किस राज्य से देख रहे हैं ये बताना न भूले। देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार में आज एक बड़ी चर्चा हुई जब गृह मंत्री ने संसद में चुनावी सुधारों इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर बात की। अमित शाह ने स्पष्ट कहा कि वोटर लिस्ट, मतदान प्रक्रिया और निर्वाचन नियमों में पारदर्शिता बढ़ानी होगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जिन शहरों या जिलों में इरेगुलरिटीज पाई गई हैं, वहां सुधार के साथ जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी। उनके अनुसार चुनावी अपराध और फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए नए कानूनों पर तेजी से काम किया जाएगा। विपक्ष ने सुझाव मांगे हैं कि इस सुधार से आम नागरिकों के वोट का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इस प्रस्ताव को अगली संसद सत्र में व्यापक रूप से रखा जाएगा। और दोस्तों, एक बड़ी कार्रवाई वाराणसी में शुरू हो चुकी है। प्रशासन ने अवैध प्रवासियों और संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। पुलिस व खुफिया विभाग ने कई नामों की पहचान की है और उन्हें सूचीबद्ध करके जाँच की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ही वाराणसी आने वाले हैं ताकि खुद इस अभियान की समीक्षा कर सके। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इस कार्रवाई में पूरी पारदर्शिता रहे और गलत फर्जियों पर पैने जांच हो। स्थानीय समाज को भी कहा गया है कि संदिग्ध गतिविधियों की सूचना दे। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा की समझौता नहीं किया जाएगा। देखिए दोस्तों, हवाई यात्रा से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। इंडिगो के सीईओ को नागरिक उड्डयन मंत्रालय में तलब किया गया है। सरकार ने हाल ही में फ्लाइट रद्दी, टिकटों के कड़े रेट और यात्रियों को हुई असुविधा की शिकायतों के बाद ये कदम उठाया है। सीईओ से पूछा जाएगा कि यात्रियों को हुई परेशानी कैसे माकूल रूप से दुरुस्त की जाए। मंत्रालय ने साफ किया है कि अगर नियमों का उल्लंघन पाया गया तो एयरलाइन के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यात्रियों से कहा गया है कि वे अपनी शिकायतों का ब्यौरा रिकॉर्ड रखें। यह फैसला यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को प्राथमिकता देने की दिशा में माना जा रहा है। और एक राहत भरी खबर स्वास्थ्य क्षेत्र से। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पूर्व सैनिकों के लिए CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की नई गाइडलाइन जारी की है, जो 15 दिसंबर से लागू होगी। इसके तहत अस्पताल में इलाज, दवाइयां और सुविधाएं पहले से बेहतर और किफायती होंगी। फायदा उन लोगों को मिलेगा जो समय से सहायता पाने में दिक्कत महसूस करते थे। सरकार ने कहा है कि वेतनभोगी कर्मचारी, पेंशनर्स और उनके परिवार इस सुविधा का लाभ उठाएं। चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इससे एक अहम कदम माना जा रहा है। कर्मचारियों ने इसका स्वागत किया है और इसे स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में बड़ा सुधार बताया है। उत्तर प्रदेश में विकास कार्य अब गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं। खासकर लखीमपुर खीरी में जिस तरह 410 ग्राम पंचायतों में विशेष सुधार व विकास योजना लागू की जा रही है, वो इसी दिशा का हिस्सा है। सरकार ने घोषणा की कि इन पंचायतों में सड़क, जल, बिजली, स्कूल व स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। स्थानीय प्रशासन को आदेश दिए गए हैं कि काम जल्द से जल्द शुरू हो और सही रिपोर्टिंग हो। ग्रामीणों को उम्मीद है कि इस पहल से उनकी जिंदगी में बदलाव आएगा और सुविधाओं का अभाव दूर होगा। ये कदम प्रदेश में ग्रामीण विकास को नई गति देने की दिशा में लिया गया है। और फिर से पहले की तरह परिवहन निगम के ड्राइवरों और कंडक्टरों को राहत दी गई है। अब उन्हें किलोमीटर आधार पर बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। पिछले वेतनमान से यह वृद्धि उनके लिए आर्थिक सहारा है और सेवा भाव में भी मजबूती लाएगी। सरकार व निगम ने कहा है कि इस नई व्यवस्था से लोगों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी क्योंकि कर्मचारियों की मनोबल बढ़ेगी। लंबे समय से यह मांग उठ रही थी, जिसे अब पूरा किया गया है। कर्मचारी इस बदलाव से खुश हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि सेवा बेहतर होगी। देखिए दोस्तों, मौसम से जुड़ी ताजा अपडेट। एक नई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जल्दी प्रदेश की ओर बढ़ रही है। अगले 45 घंटे में तापमान में तेज गिरावट की संभावना है, जिससे सर्दी और बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि कई हिस्सों में हवा की दिशा बदलेगी और ठंड का असर महसूस होगा। लोगों से आग्रह है कि वे गर्म कपड़े रखें और जरूरत पड़ने पर यात्रा टालें। खासकर बुजुर्ग और बच्चे, उन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से एक नई व्यवस्था सामने आई है। रोडवेज में नए नियम लागू हुए हैं। तमाम बसों, बस स्टैंड व टिकटिंग प्रक्रियाओं में सुधार हुआ है ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधा मिले। परिवहन विभाग का कहना है कि ये बदलाव इंतजार व झंझट को कम करने के लिए जरूरी थे। अब टिकटिंग, यात्रा, सुरक्षा व बसों की नियमित देख रेख में बदलाव होगा। यात्रियों ने इसे स्वागत योग्य कदम माना है क्योंकि पहले कई परेशानियां थी। सरकार चाहती है कि हर यात्री सुगमता से सफर कर सके। देश के राष्ट्रीय स्तर की एक घटना में गृह मंत्री ने संसद में कहा कि यदि कोई गंभीर रूप से बीमार है तो उसे वहीं घर पर आराम करना चाहिए। भारत के अंदर पार्टी या क्षेत्रीय विवादों को लेकर यह टिप्पणी चर्चा में आ गई है। विरोधी पक्ष इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दे रहा है। कह रहा है कि इस तरह के संवाद लोकतंत्र और सभ्यता के खिलाफ हैं। राजनीतिक हलकों में ये बयान सियासी बहस का कारण बन गया है और आने वाले दिनों में इसकी गूंज सुनने को मिल सकती है। चलिए दोस्तों, चुनावी तैयारी से जुड़ी खबर देखें। उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची सुधार प्रक्रिया की तारीख को बढ़ाए जाने की संभावना है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि अगली घोषणा और विस्तार की सूचना जल्द दी जाएगी। अगर तारीख बढ़ती है तो उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा जिनका नाम या पता अभी अपडेट नहीं हुआ है। आयोग ने कहा है कि हर मतदाता को सुनिश्चित मौका देना चाहता है ताकि सूची पूरी तरह सही हो। ये कदम चुनाव की पवित्रता और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। किसानों और कृषि से जुड़ी एक बड़ी पहल में सरकार ने सुगरकेन, गन्ना किसानों को चेतावनी दी है कि उनसे उगाही व गैरकानूनी शुल्क वसूलने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। खेती व फसल के नाम पर किसी भी प्रकार का मनमाना शुल्क तय नहीं होगा। अधिकारियों ने किसानों से अपील की है कि यदि ऐसा कोई अनियमितता देखे
तो तुरंत शिकायत करें। सरकार कह रही है कि किसी भी किसान की मेहनत का गलत फायदा नहीं बनने दिया जाएगा। ये कदम किसानों के हित में और उनके सम्मान के लिए लिया गया है। देश के एक अन्य हिस्से में भागलपुर के दुकानदारों द्वारा बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन की खबर है, जहां दुकानों पर अवैध निर्माण या कब्जे को हटाने की कार्रवाई चल रही है। दुकानदारों ने अपना विरोध जताया है और कहा है कि उन्हें कोई मौका नहीं दिया गया। प्रशासन का कहना है कि अवैध निर्माण या कब्जा किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे कितनी भी गड़बड़ी हो। ये संकट आज देश की चर्चा में है क्योंकि विकास व नियम व्यवस्था के बीच सामंजस्य बनाए रखना आसान नहीं है। राजनीतिक हलकों में आज एक चौंकाने वाली खबर आई। एक वरिष्ठ नेता द्वारा प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से 2 घंटे लंबी मुलाकात की गई। मुलाकात के बाद दोनों तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बातचीत का मकसद आगामी चुनाव, गठबंधन या दूसरे अहम मुद्दों पर रणनीति तय करना हो सकता है। जनता और विपक्ष दोनों की नजर अब इस मुलाकात पर है कि इसके नतीजे क्या होंगे। देखिए दोस्तों, शिक्षा विभाग से बड़ी अपडेट सामने आई है। उत्तर प्रदेश में शीतकालीन अवकाश की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। 20 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सभी विद्यालयों में छुट्टी रहेगी और यह आदेश पूरे प्रदेश के सरकारी व कई निजी स्कूलों पर लागू होगा। बढ़ती सर्दी और मौसम में अचानक गिरावट को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। अभिभावकों को सलाह दी गई है कि बच्चे बाहर कम निकलें और ठंड से बचाव का पूरा इंतजाम रखें। छुट्टी के दौरान किसी भी प्रकार की शैक्षिक गतिविधि स्कूल परिसर में नहीं होगी। राजनीतिक हलकों में आज हलचल तब बढ़ गई जब एक वरिष्ठ सांसद ने खुद खुलासा किया कि वीर सावरकर सम्मान उन्हें मिलेगा या नहीं, इस पर अभी कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि अफवाहों के बीच किसी भी बात को बिना पुष्टि के मान लेना ठीक नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि यह सम्मान अगर दिया गया तो देश भर में नई बहस खड़ी हो सकती है। सोशल मीडिया पर लोग इस विषय पर अपने अपने विचार रख रहे हैं। आने वाले समय में इस पर अंतिम निर्णय उत्सुकता से देखा जा रहा है। ऊर्जा विभाग से बड़ी राहत भरी खबर आई। प्रदेश में बिजली बिल राहत योजना के तहत 3,62,000 उपभोक्ता अब तक पंजीकरण कर चुके हैं। इस योजना से विभाग को 282 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व मिल चुका है, जिससे सरकारी खजाने को मजबूती मिली है। योजना का उद्देश्य उपभोक्ता को पुराने बकाये से छुटकारा दिलाना और नियमित बिलिंग को बढ़ावा देना है। विभाग का कहना है कि आगे और लोगों को जोड़ने के लिए अभियान तेज किया जाएगा। इससे उम्मीद है कि लाखों उपभोक्ताओं को सीधी राहत महसूस होगी। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में तनाव बढ़ने की खबर है। जापान के पास चीनी वायु क्षेत्र में गतिविधियों के बीच अब रूसी परमाणु क्षमता वाले बमवर्षक विमानों ने भी गश्त में शामिल होकर दुनिया का ध्यान खींच लिया है। टोक्यो के पास इस संयुक्त गश्त को लेकर सुरक्षा एजेंसियों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। जापान ने इस गतिविधि को गंभीर सैन्य चुनौती बताया है और कहा है कि क्षेत्र की स्थिरता पर इसका असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन, रूस और जापान की बढ़ती तनातनी आने वाले समय में एशिया प्रशांत क्षेत्र में बड़ा भू राजनीतिक तनाव पैदा कर सकती है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से एक महत्वपूर्ण यातायात अपडेट सामने आए है। फास्टैग और भुगतान व्यवस्था में बड़ा बदलाव लागू किया गया है। अब नई टोल प्रणाली के तहत भुगतान यूपीआई से भी किया जा सकेगा, जिससे बिना रुके और तेज ट्रांजैक्शन संभव हो सकेगा। प्रशासन का कहना है कि इस बदलाव से टोल प्लाजा पर लगने वाली भीड़ कम होगी और यात्रियों को राहत मिलेगी। नियमों को लागू करने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। आने वाले दिनों में पूरे क्षेत्र में यह नई प्रणाली चरणबद्ध तरीके से लागू होगी। प्रयागराज मंडल में रेल सेवाओं पर असर पड़ा है। मालगाड़ी के कई वैगन पटरी से उतरने के कारण गंगा गोमती सहित कई महत्वपूर्ण ट्रेनों को देरी से संचालित करना पड़ा। रेलवे विभाग ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और ट्रैक को सुरक्षित बनाने के लिए टीमों को लगाया। यात्रियों को स्टेशनों पर कुछ घंटों तक इंतजार करना पड़ा और कई ट्रेनों का रूट भी बदला गया। विभाग ने कहा है कि तकनीकी कारणों की जांच के बाद ही अंतिम रिपोर्ट दी जाएगी। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही पूरी व्यवस्था सामान्य हो जाएगी। आजमगढ़ से श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी व्यवस्था सामने आई है। माघ मेला 2026 के लिए कुल 450 बसें तैयार कर दी गई हैं। इन बसों को अलग अलग रूटों पर चलाया जाएगा ताकि प्रयागराज पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो। परिवहन विभाग ने कहा है कि भीड़ को नियंत्रित करने और सुचारू आवागमन सुनिश्चित करने के लिए विशेष योजना बनाई गई है। ड्राइवर और स्टाफ को भी विशेष निर्देश दिए गए हैं कि यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता दें। इस बार श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होने की संभावना है, इसलिए अतिरिक्त इंतजाम किए जा रहे हैं। क्या आप इन खबरों को किसी अन्य प्रारूप जैसे बुलेट पॉइंट्स में देखना चाहेंगे?